तंज डिबेट में वापस लौटेंगे। त्रिपाठी जी बता दीजिए क्या है, क्या मंशा क्या है? मंडल कमंडल बता दिया आप, जगदानंद जी ने मंडल कमंडल को लड़ाने की कोशिश है, बता दिया कि कमंडल के आगे मंडल झुकेगा नहीं, वो माफी वाफी नहीं मांगेंगे और छोड़ दीजिए इस्तीफा उफा। तो नहीं अमन जी, मैं तो पहले बधाई दूंगा आपको कि आपने जो पूरा हिडन एजेंडा था ना उसका खुलासा कर नहीं, मैंने नहीं किया, जगदानंद ने किया। नहीं, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। नहीं, देखिए जगदानंद जी ने आज ये बयान दिया और आपने इसका विश्लेषण करके आज ये देश की जनता को जो बताया ना, मैं इसके लिए आपका साधुवाद करूंगा, आपको बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा कि ये जो पूरी साजिश थी, षड्यंत्र था, और हम इसको कल ही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ये किसी अनपढ़ व्यक्ति ने, किसी अज्ञानी व्यक्ति ने बयान दिया होता तो हम कहते कि रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, व्याख्या सुनी नहीं है उसने, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। ये शिक्षा मंत्री हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर बोल रहे हैं, सोच समझकर बोल रहे हैं, पूरी रणनीति के साथ बोल रहे हैं, और इसके पीछे की रणनीति क्या है वो खुलासा जगदानंद जी ने कर दिया। और मैं इसीलिए आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने इस पूरी रणनीति को आज देश के सामने, देश नहीं झुकने देंगे, मैं बता दिया। क्या रणनीति? रणनीति इनकी यही है कि कैसे हिंदुओं को बांटो, कैसे जाति आधारित जो इनकी राजनीति है, जिसके आधार पर इनका दल चलता है, कैसे जाति के इस जहर से पूरी तरह से बिहार को ग्रसित रखो। यही तो किया है लंबे समय तक आरजेडी ने, जेडीयू ने, लगातार जातीय जहर बो करके बिहार को पिछड़ा रखा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन ये बार बार डिरेल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। ये कितना भी प्रयास करें आध्यात्मिक हमारी विरासत को गाली देने के लिए, ये कितना भी प्रयास करें, ये कमंडल को गाली क्यों देना चाहते हैं? ये कमंडल हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होता है, ये ऋषि परंपरा का प्रतीक है। ये जानबूझ करके उसको गाली देते हैं, इससे दो इनके हित सिद्ध होते हैं। एक, तुष्टीकरण सिद्ध होता है, और दूसरा कैसे जाति व्यवस्था में हिंदुओं को तोड़ करके कमजोर कर दें। एक तीर से दो निशाने। एक तो कमंडल से प्रॉब्लम, कमंडल मतलब ऋषि परंपरा, हिंदू, हिंदुत्व, और कमंडल मंडल को लड़ाएंगे तो वो बाटो भी हो जाएगा। अच्छा, एक तीर से दो निशाने हो गए ये, ठीक है। मेरे साथ अभिषेक जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। अभिषेक जी, अशोक चौधरी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला है कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या करेंगे? क्या इस्तीफा लेंगे? क्या करेंगे? अब शिक्षा मंत्री जी का क्या होगा? आरजेडी का रुख साफ बोलिए। नहीं आया था। अमन जी, हमारी पूरी बात यही है कि धर्म आस्था का विषय होता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में हमेशा ऐसे माहौल की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म के लोग आजादी के साथ अपना काम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदार पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अविलंब उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनकी पार्टी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आपने अभी न्यूज़ को कवर किया भी होगा, उनकी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर विरोधाभास है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात का विरोध किया और कहा है कि पार्टी का जो एजेंडा है वो पार्टी की मीटिंग में तय होगा। ठीक कह रहे हैं आप। हमारा एजेंडा विकास का है अमन जी, कैसे बिहार प्रोग्रेस करे उसका है, इसका नहीं कि धर्म, किसी की धार्मिक माफी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। हम गीता का भी उतना ही सम्मान करते हैं। माफी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। तो है कि माफी तो एकदम सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। अच्छा, माफी, मैंने कहा कि माफी तो सार्वजनिक रूप से होनी ही चाहिए। ठीक है। आगे की क्या कार्रवाई होती है उसके लिए हम लोग यहाँ टीवी पर बैठकर बयान नहीं दे सकते, लेकिन इस चीज से निश्चित रूप से हमारी पूरी पार्टी ने किनारा किया है और ऐसी बातों का समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। अब नीतीश जी के संज्ञान में आ गया, क्योंकि पहले उनको पता नहीं था। अब नीतीश जी के संज्ञान में आ गया ना, पहले उनको पता नहीं था, उनसे पूछा मीडिया ने तो उनको पता नहीं था, अब उनके संज्ञान में आ गया। अब जैसे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और इसके तुरंत बाद मीडिया के साथियों ने पूछा, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि हम शिक्षा मंत्री जी से बात कर लेंगे, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अशोक चौधरी जी ने प्रेस वार्ता की। हम लोग भी लगातार कल से बोल रहे हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं है, हमने ऐसी चीजों का समर्थन नहीं किया है, उसको डिफेंड भी नहीं किया है। तो हमारा स्टैंड साफ है कि जितनी इज्जत हम गीता की करते हैं उतनी ही इज्जत हम कुरान की भी करेंगे, बाइबल की करेंगे। अभिषेक जी, मुझे माफी के साथ अभिषेक जी, लेकिन आपकी बातों का कोई असर हो नहीं रहा है। उन्होंने तो आज फर्जी ग्रंथ बता दिया। नंबर एक, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो मंडल कमंडल को लड़ाने की, कमंडल के आगे मंडल झुकेगा नहीं। तो आपकी दिखावे का डैमेज कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि आपकी बातों का कुछ असर हो तो रहा नहीं। आप दोनों की मिली जुली सरकार है, वहां आप दोनों बिल्कुल साथ वाली विंडो में है, और आप उनसे बात कर लीजिए कि माफी होनी चाहिए। वो देखिए प्रोफेसर गगन जी, माफी होनी चाहिए। आपके सहयोगी जेडीयू से हैं, वो कह रहे हैं माफी होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, माफी होनी चाहिए शिक्षा मंत्री जी की। प्रोफेसर चितरंजन जी, हम लोग लोहिया को मानने वाले हैं, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। लोहिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा है रामचरितमानस के बारे में कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कंकड़ भी है। तो हीरा मोती किसमें, कूड़ा किसमें है? कूड़ा किसमें है?
नहीं, राम सुनिए, गलत है, बिल्कुल झूठ। किसमें कूड़ा किसमें बोला आपने? नहीं, उन्होंने जो कहा कि हीरा मोती समेटने के फेरा में हम कूड़ा करकट को नहीं निगल सकते हैं, और कूड़ा करकट फेंकने के फेरा में हम हीरा मोती को नहीं फेंक सकते हैं। स्पष्ट है, हम लोग का लाइन स्पष्ट है। सवाल यह है कि आप जो कह रहे हैं कि हम मंडल और कमंडल, अरे किसने इस बात को, नहीं, देश में बोलने की आजादी है, अपने ढंग से लोग विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। रामचरितमानस की जिस पंक्ति की चर्चा उन्होंने की चंद्रशेखर जी ने, उस पंक्ति का अर्थ समझिए। ये अभिषेक जी नहीं समझ पा रहे अर्थ। ये अभिषेक जी, शिवानंद तिवारी जी, अशोक चौधरी जी, जेडीयू जी अर्थ नहीं समझ पा रहे, इनको समझाइए ना अर्थ। ऐसा करिए भाई, अभिषेक जी और चितरंजन जी को साथ में दिखा दीजिए, दोनों आपस में बात कर लेंगे, मैं भी हो जाऊंगा। इनको अर्थ समझा दीजिए एक बार। अभिषेक जी कह रहे हैं गलत बयान है। बात पूरी करने दीजिए। अरे बात समझाइए तो सही। अभिषेक जी कह रहे हैं गलत बयान है। जानने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने के तैयार नहीं है। उसी उत्तरकांड में लाइन है, जे बरनाधम लेली कुम्हाड़ा तेली कुम्हाड़ा स्वपच किरात कोल कलवाड़ा। या आप जो आप कर रहे हैं, उसी रामचरितमानस के उत्तरकांड में है यह लाइन। तो क्या इसका मतलब है? एक तरफ आप हिंदू को कहते हैं कि हिंदू की बांटने की कोशिश हो रही है। हिंदू को कौन बांट रहा है? सबड़ी के जगदानंद बांट रहे हैं, जगदानंद बांट रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष बांट रहे हैं। भाई अभिषेक जी कह रहे हैं माफी मांगो। आप बताओ माफी मांगना चाहिए ना मांगना चाहिए? आप लोग आपस में बात कर लीजिए भाई, आप दोनों की सरकार है वहां पर। वो कह रहे हैं माफी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं किस बात की माफी? आज सेबड़ी के भाई जेडीयू कह रही है माफी होनी चाहिए भाई जेडीयू कह रही है माफी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं किस बात की माफी? जेडीयू को समझा दीजिए ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जेडीयू को जहां समझाना है वह महागठबंधन की बात है, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। उसकी चर्चा हम सार्वजनिक रूप से और जो डिबेट में नहीं कर सकते। बताइए अभिषेक जी, कुछ होना। आप लोग भी दिखावे का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, मनी मन आप भी खुश हैं, वरना तो ले लेते इस्तीफा ना इनसे। इनके शिक्षा मंत्री का, सरकार का बयान है, शिक्षा मंत्री का बयान है। बोलिए इस्तीफा होना चाहिए। अमन जी इस्तीफा लेना, अमन जी इस्तीफा लेना या क्या करना है आगे, ये मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में है। मैं अधिकृत नहीं हूं कि टीवी चैनल पर बोलूं, लेकिन एक बात हमने साफ तौर पर कहा है। लेकिन अभिषेक भाई एक मिनट, सॉरी मैंने बीच में टोका। ऐसे सनातन विरोधियों के साथ, ऐसे सनातन विद्रोहियों, राम विद्रोहियों के साथ आप सरकार चला लेंगे? ऐसे रामद्रोहियों के साथ, ऐसे सनातन विद्रोहियों के साथ आप सरकार चला लेंगे? फिर तो आप पर भी डाउट होगा सर। अमन जी मैं जवाब दे, जी बिल्कुल अभिषेक जी। नहीं अमन जी मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल बोलिए अभिषेक जी, बोलिए भाई, आपके सहयोगी बोलने दीजिए। प्रोफेसर साहब बोलिए। मुझे बस मेरा सवाल यही है कि ऐसे सनातन विद्रोहियों, राम विद्रोहियों के साथ सरकार चला लेंगे आप? छूट जाएगी। राम विद्रोही कैसे कहिएगा आप? नहीं, बात छूट जाएगी। मैं आपको रामचरितमानस को नफरती कहेंगे, रामद्रोही तो हुए आप भाई। रामचरितमानस को, राम कथा को नफरती कहेंगे? मेरी नजर में रामद्रोही है आप लोग। अमन जी भाई देवद्रोही है, हिंदू द्रोही है, रामद्रोही है। अमन जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। कौन है जो राम के आदर्शों की अवहेलना करता है? वह जो सर्टिफिकेट देगा हमको, जो राम के आदर्शों के खिलाफ। अपनी बात कंप्लीट कर लूं अमन जी। भाई जेडीयू सर्टिफिकेट ना दे आरजेडी को भाई। जेडीयू कौन होती है आरजेडी को सर्टिफिकेट देने वाली? दीजिए भाई अभिषेक जी, आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कहां से आप ला रहे हैं? जेडीयू को आप जेडीयू माफी की मांग कर रही है। हम लोग अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। वाला बात आप कर रहे हैं। कभी मंडल कमंडल ले आते हैं, कभी जनता दल और आरजेडी ले आते हैं। अपनी पार्टी का स्टैंड मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। अभिषेक जी आप क्लियर कर दीजिए भाई। एक तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने बोला कमंडल के आगे मंडल नहीं झुकेगा, जगदानंद सिंह इनके प्रदेश अध्यक्ष। दूसरे आपके शिक्षा मंत्री, क्योंकि वो सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, दूसरे शिक्षा मंत्री सरकार के, वो कह रहे हैं रामचरितमानस नफरती ग्रंथ। बताइए भाई, ऐसे लोगों के साथ सरकार चलाएंगे? कमंडल मंडल वो लड़ाएंगे, 24 में जीत जाएंगे? बताइए आप अभिषेक जी। अमन जी इनकी पार्टी के अंदर भी इस चीज को लेकर विरोधाभास है। आपने कल देखा कि इनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनका निजी बयान है। प्रदेश अध्यक्ष जी उनके समर्थन में चले आते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो इस बात की खिलाफत करते हैं, कहते हैं कि पार्टी की मीटिंग हो, तेजस्वी यादव जी उसमें हो, तब पार्टी का स्टैंड क्लियर होगा। इनके यहाँ खुद का विरोधाभास है। चीजें जब एक बार इनकी तरफ से स्पष्ट हो जाएंगी तो निश्चित रूप से महागठबंधन के अंदर बातचीत होगी। हमारे नेता इन सारी चीजों को देख रहे हैं, उनके संज्ञान में हर कुछ आ चुका है। हमने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है और दिखावे जैसी बात तो हो ही नहीं सकती है। धार्मिक भावनाओं के आधार पर नीतीश कुमार जी ने कभी राजनीति नहीं की है और हम सभी धर्मों की समानता के साथ इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि को भी वो बातें समझनी चाहिए।
हमें यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी पंक्ति या दोहे की विवेचना उसके संदर्भ को समझते हुए करनी चाहिए। काग भुषुंडी बात कर रहे हैं गरुड़ से, और वो किस तरह से अपनी बातों को कह रहे हैं वो सामने है। तोड़ मरोड़ कर पेश करना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टीआरपी लेना, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा मंत्री जी के बयान को हम निश्चित रूप से कंडेम करते हैं एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन। ठीक है, आगे की चीजें क्या है वो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है, और कहीं से भी ये दिखावा नहीं है अमन जी। ठीक है, अगर दिखावा होता नहीं, तो ठीक है, कल मैं से ही समझ इस गया। बात की खिलाफत हम लोग मैं नहीं आगे कर बढ़ूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल टीआरपी मैं आप के ही के- चक्कर में, मैं आप ही के प्रोफेसर साहब ग्रुप पे- आप पर यह आरोप लगाया है आपके सहयोगी ने, पॉलिटिकल टीआरपी के चक्कर में तोड़ मरोड़ कर पेश किया बिना संदर्भ को समझे बिना। बताइए प्रोफेसर साहब, ये जेडीयू से हैं सर, जेडीयू से। हाँ नहीं अमन जी, मैंने कहा कि आप जो उस पर चर्चा कर रहे हैं उसी में ना आगे लाइन है, जे वर्णाधम तेली कुम्हाड़ा स्वपच किरात कोल कलवाड़ा। कहां से हम लाइन बोल रहे हैं? ये भी तो उसी का लाइन है। क्या कहता है इसका मतलब क्या हो गया? आप तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अमुक अमुक जाति जो है वो अधम है, वो नीच है। आप हिंदू कहते हैं कि समग्र हिंदू को कौन बांट रहा? आपकी लाइन क्लियर है सर, पार्टी लाइन क्लियर है कि रामचरित पर फुल अटैक करना है, इसीलिए भेजा आपको। क्लियर है सर, मैं समझ गया, मैं सम्मान करता हूं। और भाई सहिष्णु हैं, उदार हैं, सुन भी लेंगे गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रामचरितमानस को नफरती बताइए, आप गीता में जिहाद बताइए। हिंदू तो उदार है, सहिष्णु है, सुन लेगा। नहीं सर, मैं समझ गया। आप दीजिए गाली सर, रामचरितमानस को नफरती बताइए, आप गीता में। प्रोफेसर सैयद रिजवान, उसके बाद मैं अनामिका जी, स्वामी दीपांकर आऊंगा, कलीमुल भाई आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद। डॉक्टर रिजवान, वो तो चौपाइयों के साथ बता रहे हैं, और चर्चा की तो यहाँ वाद विवाद संवाद की गुंजाइश है भाई। अमन भाई, जी बोलिए प्लीज। अमन भाई, पॉलिटिक्स चर्चा हो रही है उससे बाहर आके अपना सामाजिक धार्मिक पक्ष रखना चाहूंगा। आप जो एआईएम के प्रवक्ता हैं उनसे एक बात कर रहे थे। देखिए मोटा मोटा फर्क है। अगर ये मंत्री ना होते, ये कोई आम नेता होते, आम इंसान होते और रामचरितमानस पे इस तरह की टिप्पणी करते, तो इनका जो सामाजिक जीवन है उसमें कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन अगर आप नौज़ेबिल्लाह कुरान शरीफ पर कोई टिप्पणी कोई करेगा तो उसको वाई प्लस सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये तो मूल फर्क है। दूसरा फर्क है कि अगर कोई रामचरितमानस पर टिप्पणी करके माफी मांग ले तो अमन चोपड़ा उसे माफ कर देगा, लेकिन कोई कुरान पाक पे या हजूर पर टिप्पणी करके नुपुर की तरह माफी भी मांगे तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। यह दूसरा फर्क है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क बताऊंगा अमन भाई, अगर कोई आदमी कुरान पाक पर कोई टिप्पणी करता है तो आपके डिबेट में कई हिंदू खड़े हो जाएंगे उस आदमी की निंदा करने के लिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन किंतु परंतु अगर कोई रामचरितमानस पे गलत टिप्पणी करता है तो हिंदुओं सुन लो, तुम्हारी तरफ से बोलने वाला कोई मुसलमान नहीं आएगा। नहीं, वो तो हंसेंगे। इस फर्क को समझो। वो तो हंस रहे हैं हम पर जी, ये लोग कलीमुल भाई तो हंस रहे थे हंसेंगे। अभी। इस लड़ लो और फर्क लड़ को लो। समझो। जिस दिन वो ये देखो फिर फर्क हंस रहे हैं, समझोगे तो वो मेरी फिर बात हंस रहे हैं भाई। समझोगे। लड़ो आपस में, लड़ो और लड़ो। ये तो आज भाई आंखें खोलने वाली डिबेट है। कलीमुल भाई का चेहरा देखिए, इतने खुश, इतने हंस रहे हैं कि लड़ लो आपस में और लड़ लो। अब मुझे बोलने का मौका नहीं बोलिए कलीमुल भाई, आप बोलिए ना। आप मुझे पूरी बोलने का आजादी है, मौका दीजिए तो मैं ग्रंथ पर बताता हूं आपकी आपको। टीका टिप्पणी का स्वागत है। बोलिए ना कलीमुल भैया, भाई, बोलिए। एक- कलीमुल्लाह हाफिज। फिर मैं स्वामी जी आ रहा हूँ, अनामिका आ रहा हूँ। एक अमन चोपड़ा जी, आप जिस बात के लिए विख्यात हैं उसी के लिए कुख्यात ये डॉक्टर रिजवान है। आप डरते इस शख्स बहुत है को मेरे सिर्फ से, अच्छा लगता है मुसलमानों मेरे को। पे बुराइयां ये डर अच्छा लगता है मेरे को निकालने के लिए इसे बिठाया जाता है। अब आप डरते- ये इतना जो डरते जोड़ी क्यों है है, इसको यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। रात को भी सपने आते हैं कि अमन इसको चोपड़ा के नाम के इस डरते क्यों है जोड़ी इतना? को अरे बोलने मैंने वाला क्या भी कहा सनातनी- गलत भाई? जिसके लिए बोला वो भी सनातनी ग्रंथ, और जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ पूरे देश के सामने है। बिल्कुल अब ठीक। आप दोनों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि इसमें मुसलमान एंगल कहां से डालें। इसमें मुसलमान कहीं से नहीं आएगा। मुसलमान मैं तो पहले डाल से ही नहीं रहा हूँ शेर यार। दोनों अरे से- मैं तो डाल ही नहीं जितना रहा तुमने हिंदू हूँ। मुसलमान लश्कर कराया जाहिला देश में, के उतना तो किसी ने नहीं प्रवक्ता, ये मैं अरे रिकॉर्ड पे बोल लश्कर रहा हूं। जाहिला अब के आइए प्रवक्ता मुद्दे मैं पे। डाल कर रहा हूँ यार। अब मुद्दे। मुझसे इतना डरते क्यों? अब जरा अरे सुनिए। मुझसे इतना डरते क्यों हो यार? सुनिए जरा। अच्छा एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए उसको। कोई नहीं बोलिए डरता। कलीमुल्लाह मैं हाफिज, बोलिए, कहाँ बोलिए। डाल रहा इतनी हूँ? नफरत करते हैं कलीमुल्लाह लोग। हाफिज, अगर बोलिए। मुझे ये फिर पता मैं होता अनामिका कि आ रहा डॉक्टर रिजवान हूँ इस और राकेश डिबेट त्रिपाठी में जी आ रहा हूँ, आता स्वामी नहीं। दीपांकर आ रहा हूँ। बोलिए एक मिनट, मैं बोलने दीजिए। रिकॉर्ड पे कलीमुल्लाह कह रहा हूं बोलिए। और मुझे ये कलीमुल्लाह पता हाफिज। होता कि डॉक्टर रिजवान इस डिबेट पर है, मैं आता नहीं। इतनी नफरत करते हैं तेरे से। अच्छा, इतना डरते नहीं है। डरना तो छोड़, नफरत है। क्योंकि अरे जो इतना शख्स क्यों सिर्फ डरते हो मुसलमानों को मुझसे गाली यार? देने के लिए, उसका नाम मुझसे इतना मुसलमान मत डरा करो उसके विषय भाई। क्या बात करेंगे हम?
उसकी अच्छा क्या एक मिनट, औकात एक है? काम करते हैं, एक मिनट रुकिए, एक अब काम अरे करते हैं। तो डरते कलीमुल्ला हो मुझसे कलीमुल्ला ना यार। हाफिज, उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब है कि अगर कोई कुरान, पवित्र कुरान पर टिप्पणी होती क्या तो सवाल क्या उठाए? माफी की बोलिए आप। गुंजाइश थी? यह सफाई का देखिए मौका आप, होता उसके पास। आज जो यह